लोग सोलर लगवाना चाहते हैं पर वो कंफ्यूज हैं कि उनके घर के लिए एक ऑप्टिमम सिस्टम साइज़ क्या रहेगा जो उनकी एनर्जी नीड्स को पूरा कर सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक सिंपल फॉर्मूला शेयर करूंगा जिससे आप पता लगा सको कि आपके घर के लिए बेस्ट सिस्टम साइज़ क्या होने वाला है, ताकि आप अपना पैसा सही सिस्टम साइज़ में लगा सको, सेविंग्स को ऑप्टिमाइज़ कर सको और अपने लॉन्ग टर्म सोलर इलेक्ट्रिसिटी को एंजॉय कर सको। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक करना है। पिछले महीने का ले लेते हैं कि वो बताता है कि आपने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए इन टर्म्स ऑफ किलोवाट आवर। पर एक महीने के बिजली के बिल से कुछ प्रॉब्लम ये रहती है कि आप एक राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी यूसेज नहीं पता लगा पाते हो। मान लिया पिछले महीने आपकी एनर्जी यूसेज ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। उसके बेसिस पे सिस्टम साइजिंग करना इज़ नॉट एडवाइजेबल। इसके लिए आपको क्या करना है, पिछले 12 महीने का आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है वो चेक करना है। हर महीने, पिछले 12 महीने में हर महीने जितनी की उसको ऐड करो और फिर 12 से डिवाइड करो। तो दैट वुड बी योर एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर मंथ फॉर ए ईयर। यह आपको बताएगा कि हर महीने आप ऑन एन एवरेज कितनी बिजली कंज्यूम करते हो 12 महीने की एवरेज निकाल के। सो दैट वुड बी मोर एप्रोप्रिएट। ये इस एवरेज से सिस्टम साइजिंग करना ज़्यादा ऑप्टिमम रहेगा और ये आपके एनर्जी नीड्स को काफ़ी हद तक पूरा कर देगा। तो आपको क्या करना है, पिछले 12 महीने की इलेक्ट्रिसिटी बिल में कितने यूनिट्स आपने कंज्यूम किए उसको ऐड करना है और 12 से डिवाइड करना है सो एज टू कैलकुलेट द एवरेज मंथली कंजम्पशन। ये बेस बनेगा आपका सिस्टम साइज कैलकुलेट करने के लिए। इसमें आपको ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी। आजकल तो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी की वेबसाइट्स हैं उसमें आप अपना कस्टमर आईडी, कस्टमर नंबर डाल के अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन चेक कर सकते हो और बहुत जल्दी से पता लगा सकते हो कि पिछले 12 महीने में आपने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए। अब बात करते हैं कि 1 किलोवाट का सिस्टम एक दिन में कितने यूनिट्स जनरेट करता है इंडिया में। 1 किलोवाट सिस्टम इन इंडिया जनरेट्स ऑन एन एवरेज 4 यूनिट्स पर डे। वही महीने के हो जाएंगे 120 यूनिट्स पर मंथ। तो 1 किलोवाट का सिस्टम इंडिया में ऑन एन एवरेज 120 यूनिट्स जनरेट करता है। अब मान लेते हैं जो आपने 12 महीने की एवरेज निकाली वो 200 निकल के आई, 200 यूनिट्स पर मंथ निकल के आई आपकी। तो 200 यूनिट को आप 120 यूनिट से डिवाइड कर दो तो लगभग 2 किलोवाट का सिस्टम, पौने 2 किलोवाट का, तो राउंड ऑफ कर दिया, 2 किलोवाट का सिस्टम आपको चाहिए होगा अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए। वहीं पे अगर आपकी एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर मंथ 350 के आसपास निकल के आती है तो 350 डिवाइडेड बाय 120 हमारा जो सिस्टम साइज आ जाएगा 3 किलोवाट का सिस्टम साइज आ जाएगा। उसी तरह अगर आपकी मंथली कंजम्पशन ऑन एन एवरेज 600 यूनिट्स निकल के आती है तो 600 डिवाइडेड बाय 120 5 किलोवाट का सिस्टम आपके लिए सही रहेगा आपकी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से आपको करना है। आपकी जो एवरेज मंथली एनर्जी डिमांड है उसको 120 से डिवाइड कर देंगे तो आपका सिस्टम साइज निकल के आ जाएगा। उसको राउंड ऑफ कर दीजिएगा। अगर जैसे 2.75 निकल के आई वैल्यू तो दैट वुड बी राउंड ऑफ टू 3 किलोवाट का सिस्टम आपके लिए सूटेबल रहेगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको पता लगाना है। सिंपल सा 120 से आपको डिवाइड कर देने हैं अपनी मंथली एवरेज मंथली एनर्जी नीड्स को। अब हम बात करते हैं, ये तो बात कर दी कि किस तरीके से हमने सिस्टम साइज कैलकुलेट करना है। अब ये भी थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि सिस्टम साइज की प्राइसिंग क्या होगी, तो मैं एक अप्रॉक्सीमेट आपको रेंज दे देता हूँ। 1 किलोवाट का सिस्टम में लगभग 60 से 80 हज़ार के आसपास देखने को मिलता है। वहीं पे 3 किलोवाट का सिस्टम 2 लाख के आसपास हमें मार्केट से मिल सकता है और 5 किलोवाट का सिस्टम लगभग 3 से 3.5 लाख के आसपास मार्केट से मिलता है और सब्सिडी मिलने के बाद इसकी प्राइस और भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको अपनी एनर्जी नीड्स के अकॉर्डिंगली सिस्टम साइज की डिज़ाइनिंग करनी है, सिस्टम साइज कैलकुलेट करना है। अब दोस्तों, एक बात करते हैं कुछ गलतियों की, कुछ मिस्टेक्स जो होम ओनर कर देते हैं अननोइंगली। आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रेजेंट एनर्जी नीड्स जो कि आपने अभी कैलकुलेट की 12 महीने की ऐड करके उसकी एवरेज निकाली, दैट इज योर प्रेजेंट एनर्जी नीड्स जो आप कंज्यूम कर रहे हो मंथली बेसिस ऑन एन एवरेज। फ्यूचर एनर्जी नीड्स को भी आपको कंसिडर करना है कि आने वाले टाइम में क्या आपकी एनर्जी नीड्स बढ़ने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्लान कर रहे हो 1-2-3 साल में ईवी लेने का, तो ईवी कार अगर आप ले रहे हो तो उसकी चार्जिंग अगर घर से करोगे तो उसके लिए सोलर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आपके फैमिली का साइज़ बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंगली भी आपको अपने सिस्टम की डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी। या आप प्लान कर रहे हो कि 2-3 साल में आप रिटायर होने वाले हो एंड यू वुड बी स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ योर टाइम इन होम, घर से ही काम करोगे, जो भी सारी जो कंजम्पशन है, ज़्यादातर कंजम्पशन आपकी घर से होगी इलेक्ट्रिसिटी की, तब आपको उसके अकॉर्डिंगली अपने सिस्टम की साइजिंग करनी होगी। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी होगी।
और दूसरी चीज़ क्या गलती करते हैं, वी गो फॉर द चीपेस्ट सिस्टम, वो नहीं करना है। यू शुड नॉट गो फॉर द चीपेस्ट सिस्टम। मान लिया एक 2 कोट्स हैं या 3 कोट्स हैं आपके पास, whosoever is quoting the lowest price, हम उसी की तरफ चले जाते हैं। दैट इज रॉन्ग वे ऑफ चूजिंग द सोलर पावर सिस्टम। आपको सिस्टम किस तरीके से चूज करना है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस, लोएस्ट प्राइस, बट ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड द ब्रांड ऑफ द सिस्टम एंड द टेक्नोलॉजी ऑफ द सिस्टम। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, गुड क्वालिटी एंड अच्छे ब्रांड की तरफ आपको जाना है, ताकि वो सिस्टम आपका रिलायबल और ड्यूरेबल रह सके। बिकॉज सोलर एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, एक एसेट है। अगर आप उसमें सही अमाउंट एसेट में नहीं लगाओगे तो वो एसेट आपको रिटर्न नहीं देगा। इफ़ यू बाय ए सब स्टैंडर्ड सिस्टम, सब स्टैंडर्ड एसेट, तो उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी बढ़ने वाली है, रिकरिंग मेंटेनेंस कॉस्ट, इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। सो आपको अपनी क्वालिटी, ब्रांड और एनर्जी नीड्स के हिसाब से सिस्टम साइजिंग की सिलेक्शन करनी है, ना कि लोएस्ट प्राइस के बेस पे करनी है। और तीसरी चीज़, आपको मिस्टेक क्या करते हैं कि हम रूफ नहीं चेक करते। आपको रूफ चेक करनी है कि आपके रूफ में एम्पल स्पेस है, सनलाइट यूनिफॉर्म है या नहीं है। शेडिंग तो नहीं है, शेडिंग की वजह से क्या होगा, अगर बीच में शेडिंग है, आधा सोलर पैनल यहाँ लगेंगे, आधे यहाँ लगेंगे, दैट विल ओवरऑल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द सिस्टम। तो आपको एक प्री चेक करना है कि मेरे पास एम्पल रूफ स्पेस है और उस रूफ पे यूनिफॉर्म सनलाइट है या नहीं है। ये चीज़ें अगर आप चेक करोगे, देन यू वुड बी अवॉइडिंग मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स जो दूसरे होम ओनर्स करते हैं और बाद में फिर रिग्रेट करते हैं। तो आई होप दोस्तों ये कन्फ्यूजन काफ़ी क्लियर हुई होगी कि मेरे लिए कौन सा सिस्टम साइज़ ठीक रहेगा। अगर आपको फिर भी लगता है तो डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन में, लिखो कि आपका एनर्जी का बिल क्या है या इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली आपका क्या सिस्टम साइज़ होगा आपको बताऊंगा, गाइड करूंगा। So I hope you found this video insightful. If yes, then do share among your friends. I'll see you in the next video. Till then, goodbye. Thank you very much. Have a nice day.